प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ, वचन के माध्यम से, वचन के ज़रिए से, वचन के वसीले से, जो सोच रहे हैं इस समय काल में, जो समय चल रहा है कि शायद हम तो बंधुआई की दशा में। तो उनसे एक बात वचन के ज़रिए से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बंधुआई की दशा में भी आपका अभिषेक और आपकी बुलाहट कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस बात के पुख्ता एग्जाम्पल हमारे पास बाइबल में मौजूद हैं और हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं। तो जो उसने उस समय उन लोगों के लिए किया था वो आज आपके लिए करेगा। आप इत्मीनान रखिए वचन पे और धीरज रखिए, हौसला बनाए रखिए। हो सकता है आज आप में से कोई ऐसा मुझे देख रहा हो जो कह रहा हो कि मेरा बिजनेस चला गया है, या जो ये कह रहा हो कि मेरी नौकरी चली गई है, या जो ये कह रहा हो कि ये कर्जे की दशा कैसे बाहर निकलेगी, जो ये कह रहा हो कि इस बंधुआई की दशा से मैं कैसे बाहर आऊँगा, इस लोन को कैसे चुकाऊँगा। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। परमेश्वर के आत्मा ने आज जो वचन दिया है वो ऐसे बच्चों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए दिया है जो कि ये जान सकें कि जो तुम्हारी बुलाहट है मसीह में, जो तुम्हारा अभिषेक है मसीह में, उसको कोई छीन नहीं सकता, बंधुआई की दशा में भी। आइए देखते हैं कुछ ऐसे लोगों को, ताकि हमको बल मिले, हमारी हौसला अफजाई हो वचन के जरिए से। सबसे पहले हम बात करते हैं नया नियम में पौलुस के बारे में। प्रेरितों के काम उसके आखिरी अध्याय 28वें चैप्टर में, 28 चैप्टर में हम देखते हैं कि पौलुस को किस तरह से जहाज की जोखिम भरी समुद्र की यात्राओं से निकलते हुए सैनिकों के साथ बंदी बनाकर ले गए थे, और एक द्वीप आया था माल्टा करके, वहाँ पर वो लोग फिर किसी तरह बचते बचाते उतरे थे और निकले थे। वहाँ पर जब ये उतरे हैं ये सारे सैनिकों के साथ, और भी जो प्रचारक या बंधुए थे मसीह के, पौलुस के साथ जो सेवकाई किया करते थे, उनमें मुख्य था पौलुस। तो पौलुस बंधुआई की दशा में था, और वहाँ पर जब उतरे तो क्या हुआ, उसके 7वें पद में कुछ ऐसा लिखा है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। अरे पौलुस, तुम तो बंधुआ हो, तुमको तो बंदी बना के ले गए हैं, सैनिकों के साथ पहरे में लेके गए हैं, वहां तुम्हारी मेहमान नवाजी हो रही है। ये है परमेश्वर का अभिषेक जो आपके जीवन पे बना रहेगा। आप बंधुआई की दशा में, आप बंदी की दशा में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लोगों को उभारेगा, ऐसा उभारेगा उनके मनों को कि वो आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और आपकी वजह से जो लोग आपके साथ हैं मिशन ट्रिप पे, या जो लोग आपके साथ हैं जीवन यात्रा में, मसीह की जीवन यात्रा में, उनका भी भला होगा, उनकी भी मेहमान नवाजी हुई। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, डॉक्टर लूक ने यहाँ पर लिखा है कि उसने हमें मीन्स प्लूरल, अकेले पौलुस को नहीं, हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। तो हमने यहाँ पर देखा बंधुआई की दशा में भी मेहमान नवाजी हो रही है। यह है परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट जो आपके जीवन पे है, एक बड़ा फेवर, एक बड़ा अभिषेक। आप बंधुआई में भी अभिषेकित हैं। कैसे? क्योंकि पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से पीड़ित था, रोगी पड़ा था। पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की, उस पर हाथ रखे और उसे चंगा किया। आपके शरीर को बंदी बनाया गया, आपके अभिषेक को कोई बंदी नहीं बना सकता। जो चंगाई का अभिषेक पौलुस के पास था, जब मौका मिला, जहां मौका मिला, उसने प्रार्थनाएं की बीमारों के लिए, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने लोगों को चंगा किया। यहाँ पर भी पौलुस ने जो चंगाई का अभिषेक बिखेरा, तो जिस व्यक्ति ने अपने घर में रखा था, और मालूम है पुबलियुस ने उतारा घर में क्यों? क्या पता जब वो घर में गया, एंटर किया, वहाँ पर उसके पिता को ठीक किया, उसी की खातिर 3 दिन तक उसने रोका हो। शायद पहले उसकी ऐसी मंशा ना रही हो, शायद पहले उसने सिर्फ थोड़ी देर के लिए बुलाया हो, मित्र भाव से सिर्फ चाय पानी के लिए बुलाया हो। जब उसने देखा कि अरे इस व्यक्ति के पास तो अभिषेक है, तो उसने इंसिस्ट किया हो कि नहीं, आप मेरे पास 1 दिन और रुकिए, 1 दिन और रुकिए, 1 दिन और रुकिए। आगे लिखा है, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। बंधुआई की दशा में आप बंदी हैं, लेकिन आपकी कीर्ति उस जगह फैल रही है कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहता है। ये व्यक्ति जिसके हाथ में जंजीरें हैं, इसके साथ परमेश्वर रहता है। क्योंकि ये जब प्रार्थना करता है अपने यीशु से, तो इसका यीशु मसीह चंगाई देता है। बीमार चंगे होते हैं, बंधन टूटते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। बंधुआई की दशा में ये काम हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और आपकी वजह से आपके साथ वालों को भी आशीष मिल रही है, उनकी भी जरूरतें पूरी हो रही हैं।
ये बड़ी बात है। ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि पौलुस का जो रिश्ता था वो यीशु से थोड़ा मजबूत नहीं था, वो बहुत मजबूत था। तो बंधुआई की दशा में भी आपका अभिषेक और आपकी बुलाहट आपके साथ होगी। कब? जब आपका रिश्ता आपके यीशु से, हमारे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से बहुत मजबूत होगा। उस दशा में ये वाली बात पूरी होगी। क्योंकि पौलुस के जीवन से जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि पौलुस का रिश्ता मसीह यीशु से बहुत मजबूत था, थोड़ा नहीं, बहुत मजबूत था। वहाँ पर उसी 28 चैप्टर में हम पढ़ के देखते हैं, उसके 16, 17, 23, 24, 30, 31 वर्स में हम पढ़ के देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए वहाँ पौलुस के लिए मार्ग खोल दिए। जिसको बंदी बना के ले गए हैं वो वहाँ पे चंगाइयाँ कर रहा है, वो वहाँ पे गॉस्पेल मीटिंग कर रहा है, ओपन एयर मीटिंग कर रहा है। देखिए कैसे। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। जो अथॉरिटीज हैं आपके ऊपर उनको मुलायम कर देगा, उनके दिल में आपके लिए परमेश्वर ग्रेस डलवा देगा और इस तरीके से आपसे जो काम लेने हैं वो लेके रहेगा। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, सोचो वहां पर वो बंधुआई की दशा में उतरा है और वो यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुला रहा है और उसके बुलाने से आ रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। 23 वर्ष में वचन कहता है, उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया, बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। एक काम आपको भी करना है कि अपनी बंधुआई की दशा पर बैठ के रोने के बजाय मसीह की झील से भरे रहिए और जहां मौका मिले वहाँ पौलुस और सिलास जेल में भी भजन गाते थे। पौलुस यहाँ बंधुआई की दशा में है तो भी लोगों को इकट्ठा करके भोर से सुबह से लेके शाम तक मसीह के वचन की भेद की बातें खोल खोल कर बता रहा है, लोगों को बताता जा रहा है। धुन है उसको कि लोग मसीह को, उस सच्चे परमेश्वर को, उस अद्वैत परमेश्वर को जाने। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया, कुछ ने विश्वास नहीं किया। होगा क्या कि जब आप वचन बताएंगे, जब आप गॉस्पेल सुनाएंगे, हम लोग जैसे अन्य जाति से जब आते हैं तो हम बहुत से लोगों को, हम अपने पिछले जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी है, नाते भाई है, दोस्त है, पुराने पड़ोसी है, मिलने जुलने वाले, बहुतों को वचन बताते। कुछ तो सुनना ही नहीं चाहते, कान बंद कर लेते हैं, कुछ सुन के निकाल देते एक कान से दूसरे कान से, कुछ सुनते हैं, थोड़ी देर का विश्वास रखते हैं। पर हमारा ये काम देखना नहीं, हमारा काम यह है कि हमें बीज बोना है, हमें सुसमाचार सुनाते जाना है। यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन पौलुस ने सुबह से शाम तक प्रचार किया। आगे वो पूरे 2 वर्ष तक अपने भाड़े के घर में, उस जगह पे जहाँ पे उसको रहने के लिए सैनिकों के साथ आज्ञा दे दी गई थी, एक सैनिक उसकी पहरेदारी के लिए छोड़ दिया गया था, वो 2 वर्ष तक उस घर में रहा, उस किराए के घर में वहाँ पर रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता था और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। उसने एक बार भी इस बात पे विचार नहीं किया कि अरे मैं कब इस कैद से छुड़ाया जाऊंगा, मैं कब आज़ाद होकर घूमूंगा। उसने कहा कि चाहे तुम मुझे बंदी रखो, चाहे तुम मुझे आज़ाद रखो, मेरा जो काम करने का है वो मैं हर दशा में करता रहूँगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपको अभिषेक के साथ भर देगा और आप अपनी बुलाहट को पूरा होते हुए देखने पाएंगे। देखिए, परमेश्वर आपके मन को जानता है। जब आप सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु में लगे रहेंगे तो परमेश्वर आपके मन की खराई को जांच लेगा। अगर छल कपट आपके मन में है तो परमेश्वर उस बात को भी जांच लेगा। तो इसलिए परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी से लिपटे रहिए, तब वो आपके अभिषेक को भी बढ़ाएगा और आपकी बुलाहट को भी फुलफिल करेगा। और जब एक काम ये होगा कि जब आप परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी से लिपटे रहेंगे तो होगा ये कि जो लोग आज की तारीख में आप पे दोष लगाते हैं या आपको जज करते हैं या आपके प्रति जजमेंटल रवैया रखते हैं, कल को उन्हीं लोगों के विचार 180 डिग्री आपके बारे में चेंज हो जाएंगे। इसी के 28 चैप्टर में जब ये लोग माल्टा द्वीप पे उतरे थे, पौलुस और उसके साथी और सैनिकों के साथ, तो वहां पर हुआ ये था कि वहां के निवासियों ने अनोखी कृपा की थी क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी। उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको वहां पे ठहराया। ठीक है, ये इसके दूसरे पद में लिखा 28 के 2 में।
आगे जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर के इकट्ठा करके रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने उस सांप को उसके हाथ से लटके देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। हालांकि समुद्र से बच गया है तो भी न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया है। लेकिन जब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि नहीं पहुंची, तब वो रास्ता देखते रहे कि वो सूझ जाएगा, एकाएक गिर के मर जाएगा। जब ऐसा बहुत देर तक नहीं हुआ तो देखा उन्होंने कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, पौलुस का कुछ नहीं बिगड़ा। तब उन्होंने अपना विचार बदल के कहा, क्या कहा, ये तो कोई देवता है। देखिए, वही लोग थे जो बड़े जजमेंटल होकर न्याय कर रहे थे, क्योंकि पौलुस शायद बेड़ियों से जकड़ा हुआ होगा, शायद उसको हथकड़ी लगी हुई होंगी या जो भी रहा हो, उसको देख के सैनिक उसके साथ थे, उसको घेराबंदी किए हुए होंगे। उन्होंने जब देखा उसको कि अच्छा ये जहाज से तो बच गया है लेकिन ये सच में हत्यारा होगा, तभी देखो सांप इसके लिपट गया है। लेकिन पौलुस ने उस बात की कुछ चिंता नहीं की। बंदी की दशा में भी अगर बैरी आपके साथ लिपटने की या आपके ऊपर जाल फेंकने की कोशिश करता है, आप उस जाल को यूं झटक दीजिए, उसकी कतई चिंता मत कीजिए, उसको झटक दीजिए, वो उस आग में खुद ही जल के मर जाएगा जो वो आपके चारों तरफ घेरा बनाने की कोशिश कर रहा है। लोग भले ही उस वक्त ये सोचे कि अच्छा अब देखें इनका क्या होता है, बड़ा इशू करते थे, अब देखें इनका क्या होता है, बड़ा दम भरते थे। लेकिन आप एक बात जान रखिए, वही लोग कल के दिन आपके बारे में अपने विचार 180 डिग्री चेंज कर देंगे। वही लोग जब देखते रहे, शायद 1 घंटे 2 घंटे वेट किया होगा, और जब देखा कि पौलुस का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बाल भी बांका नहीं हुआ, तब कहने लगे ये तो कोई देवता है। वही लोग थे जो हत्यारा कह रहे थे, वही लोग हैं जो देवता कहने लगे। तो जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से लिपटे रहेंगे तो परमेश्वर लोगों को मजबूर कर देगा कि वो आपके बारे में अपने विचार बदले। आपको लोगों को जा जा के समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी बंधुआई की दशा पे रोते बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप वो करिए जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। आप खुद को साबित करने की चिंता मत कीजिए, यीशु एक दिन आपको सही साबित कर देंगे। एक और बंधुए के बारे में बात करते हैं। पुराना नियम में दानियल, बुक ऑफ डैनियल, वहां पर देखिए दानियल के जीवन से। दानियल वचन की खराई पे चलता था। उसको ये पता था कि जो परमेश्वर के लिए सही है वही करना है, जो गलत है वो नहीं करना है। और इसलिए उसने राजा का वो खाना, उस खाने में कुछ ऐसे नॉनवेज या ऐसी भोजन वस्तु की चीज़ें नहीं होंगी जो बाइबल के अकॉर्डिंग खाना मना है। जो नॉनवेज खाना या जो मीट या मांस खाना यहूदियों के लिए वर्जित है लेवी व्यवस्था के अनुसार, उस राजा के यहाँ शायद वो खाया जाता होगा, और इसलिए दानियल ने उस चीज़ को खाने से इनकार कर दिया था। या शायद वो उस राजा के पूजा पाठ पे चढ़ाया हुआ भोजन रहा होगा, इसलिए दानियल ने उस चीज़ को खाने से इनकार कर दिया कि मैं अपने आप को डिफाइल नहीं करूँगा, मैं अशुद्ध नहीं करूँगा। उसने विनती करी और वो जो खोजे उसके ऊपर अधिकारी ठहराया गया था, उसके दिल में यीशु ने ग्रेस डाला, क्योंकि यहाँ पर दानियल ने ठाना कि वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा, डर के मिलावट नहीं करेगा, अपनी जान बचाने के लिए। अरे मैं तो बंधुआई में हूँ। दानियल के पास परमेश्वरों का आत्मा रहता था, ईश्वर का आत्मा रहता था, इसलिए वो चुना गया था। कुछ युवक बंधुआई में आए हुए में से चुने गए थे, जिनको कि बंदी बना गए। जो राजा था उसने भी देखा था कि इनके अंदर बुद्धि और ज्ञान है, बुद्धि का प्रकाश है इनके पास। किसकी ओर से? यहोवा की ओर से। और जब उनको ठहराया गया था, उनको वहाँ की शिक्षा दी जा रही थी कि इनको हम अपने यहाँ की टीचिंग देंगे और अपने जैसा बनाएंगे। उस ट्रेनिंग काल के दौरान उन्होंने जरा भी यहोवा से बेईमानी नहीं करी। परमेश्वर की जो शिक्षाएं उस वक्त तक दानियल के पास मौजूद थी रिटन फॉर्म में, उनसे बेईमानी नहीं करी। शायद उसके पास मूसा की व्यवस्था थी दानियल के पास, उसने उसके अनुसार चला, बेईमानी नहीं करी। जब आप वचन पे चलोगे, जब आप बेईमानी नहीं करोगे, तब परमेश्वर, राजा आए राजा गए, दानियल की पदवी उस राज्य में जहाँ बंधुआ बन के गया था सबसे ऊंची रही। राजा बदलते रहे लेकिन दानियल की पोस्ट नहीं बदली, वो सर्वोत्तम और ऊंचाई पे रहा। नीति वचन 1 के 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इस बात को शायद दानियल ने बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसलिए वो यहोवा का भय मानता था, इसलिए उसके पास बुद्धि का खजाना था, बुद्धि का भंडार था, इसलिए उसको चुना गया था बंधुआई की दशा में से भी, इसलिए उसको उस राज्य में सबसे ऊंचा पद दिया गया था, क्योंकि उसका अभिषेक उसके साथ था। मैंने कहा था बंधुआई की दशा में भी आपकी बुलाहट और आपका अभिषेक कोई नहीं छीन पाएगा। कब? जब आपका खराई के साथ रिश्ता मजबूत होगा अपने परमेश्वर यहोवा से, अपने प्रभु यीशु से। तब एक और था जो बंधुआई की दशा में, गुलामों की दशा में
बेच दिया गया अपने भाइयों के द्वारा। यूसुफ के टाइम के बारे में तो हम और आप ये जानते हैं कि उस वक्त तक तो मूसा की शरीयत आई भी नहीं थी। उस वक्त तक तो मूसा का दिया हुआ नियम आया भी नहीं था, 10 कमांडमेंट्स आए भी नहीं थे, लय व्यवस्था आई भी नहीं थी। तू किसी पराई स्त्री पे नजर मत डालना, ये व्यभिचार है, या परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार मत करना, ये गलत है। ये बातें यूसुफ को किसने सिखाई? उस दानियल के समय तो हम मान सकते हैं कि भाई मूसा की शरीयत थी, यूसुफ को किसने सिखाया? परमेश्वर के आत्मा ने उसको खराई और सच्चाई के साथ रहना सिखाया। यूसुफ के टाइम पे रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं था। उसको सही और गलत की परख कहाँ से आई? परमेश्वर की ओर से आई। उसने पोतीपर की वाइफ से कहा कि मैं यहोवा के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। उसको कैसे पता कि ये पाप है? क्योंकि जब हमको आज रिटर्न कमांडमेंट्स मिलते हैं तो हमें पता है सही और गलत क्या है, पर यूसुफ को पता था परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यूसुफ के जीवन से एक और छोटी सी चीज जो हम सीख सकते हैं, यूसुफ बेचारा भोला था और वो अपने स्वप्न और दर्शन जो है वो यहोवा की ओर से उसको मिलते थे, वो सबके सामने यूं ही रिवील कर देता था। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर कोई परमेश्वर स्वप्न या दर्शन आपको देता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो बिना पवित्र आत्मा की परमिशन के उसको यूं ही लोगों के साथ शेयर मत करिए। अपनी बड़ाई के लिए तो कतई शेयर मत करिए, बिल्कुल ही मत करिए। और अगर परमेश्वर कहता है कि बेटा अभी रुक जा, तो रुक जाइए। जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक उस बात को रिवील मत करिए। यूसुफ भोला था, इसलिए अपने वो उन दर्शनों की बातें भी जो परमेश्वर उनको देते थे, परमेश्वर उसको बताता था। और जिन लोगों को समझ नहीं है या जिनके बीच में नहीं डिस्कस करना है, वो बेचारा वहां भी डिस्कस कर देता था। कुछ टाइम परमेश्वर ऐसे होते हैं दर्शनों के विषय में, जब कहते हैं कई बार कि इनको सबको बता दो, और कई बार कहते हैं जैसे डैनियल से बोला था कि इनको सील बंद कर रखो। और हबक्कुक को क्या बोला था? हबक्कुक 2 उसके दूसरे चैप्टर और उसके 2nd और 3rd वर्स में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। तो जब ऐसा होना होता है तो परमेश्वर कहते हैं, कुछ दर्शनों के लिए प्रभु आज्ञा देते हैं कि वो खुलेआम सबको बताए जाएं। कुछ के विषय में प्रभु कहते हैं कि अभी मत बताओ, या केवल उन्हें बताओ जो प्रभु के दर्शनों और सपनों को समझ सकते हैं। जो नहीं समझ सकते उनको बताना बेकार है। वो लोग यूसुफ के भाइयों के समान इन बातों को हंसी में उड़ाएंगे या चिढ़ जाएंगे, जैसे यूसुफ के भाई चिढ़ जाते थे। इसलिए पहले प्रभु से पूछ लें, क्योंकि प्रभु ने हर बात का एक समय ठहराया है और उसके अकॉर्डिंग चलें। चाहे हम मिनिस्ट्री करें या हम एक नॉर्मल बिलीवर लाइफ जिए, सबसे पहली शर्त है परमेश्वर के साथ वफादारी, गोपनीयता। कि अगर प्रभु कहता है कि चुप रहे तो चुप रहे। प्रभु कहता है इस दर्शन को बंद कर दे तो लिख लो, बंद कर दो। दर्शन की डायरी, मेरी दर्शन की डायरी में ऐसे कई दर्शन लिखे हैं और बंद है। प्रार्थना जारी है, पर परमेश्वर के सही समय पे जब वो कहता है कि कहीं इस चीज को बताओ तो बताती हूँ, नहीं कहता है तो नहीं बताना है, क्योंकि इसी में बुद्धिमानी है। हम उसके गूढ़ भेद नहीं जानते, वो हमें थोड़ा थोड़ा ब्लूप्रिंट देता है। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाता है। मैं अभी एक लेटेस्ट बात बताती हूँ। मम्मी को मेरी कुछ प्रॉब्लम थी पैर में, और उसके लिए हम लोग डिसाइड कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे दिखाना है, किस औरतों के पास जाना है क्या। और मैंने सपने में वो पर्टिकुलर सरनेम सुना उस डॉक्टर का, मतलब नींद में जैसे कोई मुझसे बोल रहा है उस सरनेम के बारे में। और अगले दिन जब सुबह उठी तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आप सर्च करके रखो कि किस औरतों के पास जाना है, अपने घर के नज़दीकी एरिया में देखो, क्योंकि ये समय चल रहा है तो किसी हॉस्पिटल में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो कतई नहीं जाना है। और आप यकीन जानो, जब मैं सर्च कर रही थी गूगल पे तो मुझे वो पर्टिकुलर सरनेम दिखा, और एकदम से मुझे याद आया कि कोई मुझे नींद में ये सरनेम बोल रहा था। और जब मैं सो के उठी थी तो मुझे याद थी वो बात। तो मैंने सोचा इस नाम का तो एक मंत्री भी है हमारे, क्या मतलब कैबिनेट वगैरह में है, तो मैंने कहा पता नहीं वही कुछ याद आ गया होगा। और उस वक्त मैंने उस बात को तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी गूगल पर, जब वो सरनेम एकदम से ऐसे लिस्टिंग आ रही थी और फ्लैश हुआ मेरी आंखों के सामने, तो मुझे लगा कि हाँ इधर यहीं जाना चाहिए। शायद परमेश्वर का आत्मा छोटे छोटे इंडिकेशन, छोटे छोटे ब्लूप्रिंट देता है, और वहाँ जाने से बाय गॉड्स ग्रेस, देखो चंगाई देने वाला इशू है, व्यक्ति एक जरिया है, तो आराम आना शुरू हुआ मम्मी को। तो मैं ये बता रही हूँ कि परमेश्वर बहुत छोटे छोटे ब्लूप्रिंट देता है, हमें उनको पकड़ना है। आत्मिक जो वो हिंट्स देता है
उन हिंट्स को हमें पकड़ना है, उसके लिए अलर्ट रहना है। और अगर वो सपने और दर्शन दे रहा है तो हमें, अगर वो नहीं इजाज़त देता तो हमें नहीं बताना है। इस चीज़ के बारे में हमें वफादार रहना है। परमेश्वर के समय से आगे हमें नहीं जाना है। दानियल के चैप्टर में, जब किताब में जब हम पढ़ के देखते हैं 12 चैप्टर में 4 और 7वें वचन में, 9वें वचन में, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और फिर परमेश्वर ने कहा कि इन चीजों को बंद कर दे, अभी इन दर्शनों को, इस पुस्तक को बंद कर दे। उसने बंद कर दिया, सील कर दिया। और उसके पहले, दूसरे और 11 से लेकर 13 तक में हम देखते हैं वहां पर उसने, परमेश्वर ने दानियल को काफी गूढ़ भेद की बातें बताई। यहाँ तक भी दिखाया कि न्याय बैठ गए, पुस्तकें खोली गई, ये सारी चीजें। उसके 7वें चैप्टर में जब हम पढ़ के देखते हैं तो उस न्याय, कब न्याय होगा, जब फाइनल जजमेंट डे आएगा, उसका भी दिखाया है दानियल को, वो सारी चीजें भी दिखाई हैं। दानियल के 7वें अध्याय के 10वें पद के लास्ट में लिखा है, न्याय बैठ गए, पुस्तकें खोली गई। उसके बाद 11वें पद के लास्ट में लिखा हुआ है कि देखते देखते अंत में देखा वो जंतु घात किया गया है, उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया है। इसके आगे 13वें पद में वचन कहता है कि देखो मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे समीप लाए। मतलब बहुत सी ये गूढ़ भेद की बातें जो आज हमें समझ में आती हैं, उस वक्त नहीं समझ में आती, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है, इन पर मोहर दी हुई है। 9वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। आज उस पुस्तक की सारी बातें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। लूका 21 के 20 में लिखा है कि जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, जानो कि मनुष्य के पुत्र का आना निकट है। अभी वो समय नहीं आया है, पर हम धीरे धीरे उसी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। दानियल को ये सारी बातें दर्शन में पहले ही दिखा दी गई थी, पर उस वक्त परमेश्वर ने कहा था कि नहीं, इन पर मोहर कर दो, क्योंकि ये समय अभी नहीं आया है। इसलिए दानियल ने समझदारी दिखाते हुए बंद कर दिया था। यूसुफ भोला था, मासूम था, लेकिन वह परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। इसीलिए उसने कहा था, उत्पत्ति के 39वें अध्याय 39 चैप्टर में उसके 9वें पद में उसके लास्ट वर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। जैसा अभी मैंने बताया कि उसने पोतीफर की पत्नी को जवाब दिया था, क्योंकि सब यही कर रहे हैं, क्योंकि कर लो, क्या पता चलेगा किसी को। इस तरह की अगर हम मानसिकता रख के परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं तो फिर हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बंधुआई की दशा में भी खराई से चल रहे हैं कि मेरा तो कोई अपराध ही नहीं है, फिर भी मुझे गुलाम की तरह बेचा गया है, फिर भी मुझसे गुलामी करवाई जा रही है। जेल में जाकर भी यूसुफ खराई से रह रहा था, वहां पर भी वो ये कह रहा था जेल के अधिकारी से कि मुझे झूठे अपराध में फंसाया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो गुस्सा को मन में रख के और फिर उल्टे सीधे काम करने लगा था कि ठीक है अब जाओ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, अब मैं बुरा करूंगा सबका। नहीं, उसने परमेश्वर की खराई पे चलना नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया जहां वो गुलाम की दशा में बेच कर लाया गया था, खरीद कर लाया गया था, बेचा गया था और खरीद के आया था। वहां पे उस देश का वो प्रधानमंत्री बन रहा है। बंधुआई की दशा में भी अभिषेक और बुलाहट कोई छीन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो खराई से बना हुआ था यीशु के साथ अपने रिश्ते में, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में। तो कोई नहीं छीन पाएगा आपका अभिषेक और आपकी बुलाहट आपसे, न जीवन भर, न किसी आपकी सकरे रास्ते वाली दशा में, बंधुआई वाली दशा में, बशर्ते कि आपका रिश्ता खराई और ईमानदारी का हो आपके परमेश्वर यीशु के साथ। क्योंकि ये जो हमने लोगों के बारे में पढ़ा, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो पौलुस हो, इनका रिश्ता बड़ा मजबूत था परमेश्वर से, इसलिए इनकी बंधुआई की दशा में इनका अभिषेक और बुलाहट कोई नहीं छीन पाया। और जब आप इस तरह से चलेंगे परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ अपने रिश्ते में, तो आप बंधुआई की दशा में भी मिरेकल वर्कर बनेंगे, सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, हीलिंग साइंस और वंडर्स करने वाले बनेंगे, पौलुस की तरह, राजाओं के सलाहकार बनेंगे, दानियल की तरह, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यूसुफ की तरह। आमीन। आइए दुआ करें। प्रभु, हमको वो बुद्धि और वो मन दे, दृढ़ मन दे कि हम बंधुआई की दशा में भी तुझसे लिपटे रहें, ताकि जो बुलाहट और जो अभिषेक हमारे जीवन पे है वो बुलाहट पूरी हो जाए और वो अभिषेक फैलता जाए मसीह की महिमा के लिए। हम घटें और तू बढ़े प्रभु, उसके अनुसार हम पौलुस की तरह यीशु के प्रिय और चहेते बन जाए। प्रभु ऐसी हम पर कृपा कर, ऐसा अनुग्रह दे और दया कर, यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की,
जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।